Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. So in this lecture we are going to discuss reactivity of alkyl halides. So students, we know that alkyl halides can be represented as Rx, where R is the alkyl group and X is the halogen atom. And we know that it has CX bond, where halogen atom has the partial negative charge and carbon has the partial positive charge due to the electronegativity difference. अब अगर बात कर ली जाए रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की, तो स्टूडेंट वो इसी CX बॉन्ड के दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. द नंबर वन फैक्टर इज द बॉन्ड एनर्जी एंड द सेकंड वन इज व्हाट, बॉन्ड पोलैरिटी. अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CX बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो जितनी एनर्जी मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक द CX बॉन्ड, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू ब्रेक द CF बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 467 किलो जूल पर मोल. लेकिन अगर मैं बात कर लूँ CI बॉन्ड की, तो इसको तोड़ने के लिए अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द CF इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड. तो अब यहाँ से अब एक बात और भी वाज़ह हो रही है कि देखें, CI बॉन्ड है, ठीक है, थोड़ी सी हमने एनर्जी दी तो ये टूट गया. इसका मतलब क्या है कि ये वीक बॉन्ड है. और लेकिन जो CF बॉन्ड है वहाँ पर हमने अच्छी खासी एनर्जी दी है ताकि वो टूट जाए. इट मीन्स कि वो वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है. सो यहाँ वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ. यानी जिस बॉन्ड की जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी. स्ट्रेंथ का मतलब कि वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. और जिस बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी जी? कम होगी, यानी कि वो वीक होगा. नेक्स्ट, अब सेकेंड थिंग आती है कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. तो बेटा अब इस बात का क्या मतलब है? कहते हैं कि जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव होगा. इसका क्या मतलब हुआ? देखें, CI बॉन्ड है, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? कम है, यानी कि आसानी से ये बॉन्ड टूट गया है. और जितनी आसानी से ये टूटा है इतनी ही जल्दी ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा. सो वी कैन से दैट दिस बॉन्ड इज़ द रिएक्टिव वन. लेकिन अगर CF की बात कर ली जाए तो वहाँ उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज़्यादा है. हमने एक अच्छी खासी एनर्जी उसको प्रोवाइड की है ताकि वो टूट जाए, और जितना वो मुश्किल से टूटेगा उतना ही जाहिर सी बात है वो मुश्किल से दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेगा. तो इसका मतलब क्या है कि CI जो है तो वो मोस्ट रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द CF विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव. सो इन बॉन्ड एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की. तो अगर आप उसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि आयोडीन जो है तो वो पहले आएगा, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन द लास्ट वन विल बी द CF, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव होगा. अब बात करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की. तो बेटा एज इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो टेंडेंसी कि जिसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अट्रैक्ट होता है जब बॉन्ड बनता है. तो इसी EN डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में क्या डेवलप होता है? पोलर नेचर. तो कहते हैं इन बॉन्ड पोलैरिटी जिसका ज़्यादा पोलर नेचर होगा, यानी जिस बॉन्ड का ज़्यादा पोलर नेचर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. कैसे? जैसे CF की बात कर ली जाए तो यहाँ पे EN वैल्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है. F की क्या है? 4.0, और कार्बन की कितनी है हमारे पास? 2.5, ठीक है. तो कहते हैं कि इसका अगर आप EN वैल्यू जो है लिख लें और उनका डिफरेंस निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू 1.5. इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया? 1.5, यानी कि इसमें अच्छा खासा पोलर नेचर है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, यानी कि ये बॉन्ड क्या होगा जी? अच्छा खासा रिएक्टिव होगा. नेक्स्ट बात कर ली जाए CCl की, तो इसका EN जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितना है जी? 0.5. तो इट मीन्स कि इसकी पोलैरिटी भी कम है और ये रिएक्टिव भी एज़ कम्पेयर टू द CF थोड़ा कम है. लेकिन अगर हम बात कर लें CI की, तो यहाँ पे जो EN डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स कि इसका पोलर नेचर बिल्कुल ही कम है, ठीक है ही नहीं. तो ये क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा. अब कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो बेटा इन बॉन्ड एनर्जी एंड इन बॉन्ड पोलैरिटी दोनों ने डिफरेंट बिहेवियर जो हैं वो बताए हैं, ठीक है. एक कह रहा है जी कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. बॉन्ड पोलैरिटी क्या कह रही है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसको ख़त्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये बताया गया है कि असल में जो मेन फैक्टर है विच अफेक्ट्स द रिएक्टिविटी
दैट इज़ दी बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो बॉन्ड वीक होगा, जो आसानी से टूट जाएगा और इसी तरह वो दूसरों के साथ इजीली रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, तो दैट इज़ द मेन फैक्टर विच विल अफेक्ट द रिएक्टिविटी. सो वी कैन से दैट बॉन्ड एनर्जी इज़ द वन विच इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ पार्टिसिपेटिंग in order to make the alkyl halides more reactive. Is it clear? So this is all for today. I hope आपको ये समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जो हैं रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.